Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all on behalf of Mathsbox. Today we are here to proceed the playlist of topological spaces. और आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 डिलीवर करना है. लेक्चर नंबर 5 आपके पास है इंटीरियर ऑफ अ सेट. मतलब आप किसी सेट का इंटीरियर कैसे निकालते हैं. इन शॉर्ट आप क्या करते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स निकालते हैं. देन आप क्या कर देते हैं, उन पॉइंट्स का एक सेट बना लेते हैं, तो उसको आप इंटीरियर ऑफ अ सेट का नाम देते हैं. मूव करते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ. इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट पर कुछ चीजें हम लोगों ने फोकस करनी है. जैसे जैसे टोपोलॉजी के लेक्चर्स आगे चलते जाएंगे कंफ्यूजन ज्यादा होती जाएगी, इसलिए फोकसिंग पॉइंट को मजीद पॉन्डर कर लेना आप लोगों ने. कहता है लेट ए बी सबसेट ऑफ topological space X belongs to A is an interior point of A if there exists any open set G such that X belongs to G and G contained in A. अब यहाँ पर डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप लोगों ने फोकस करना है कि आप एक सबसेट लेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस X का और एक पॉइंट उस सेट के अंदर से लेंगे. मतलब इंटीरियर पॉइंट सिर्फ वो वाले पॉइंट्स हो सकते हैं जो सबसेट के अंदर पड़े हो. जैसे हमने लिमिट पॉइंट्स में पढ़ा था कि अगर पॉइंट ए में नहीं भी है तो हम स्पेस से पॉइंट्स उठाते थे उस केस में. लेकिन इस केस में हम पॉइंट कहां से उठा रहे हैं, सबसेट के अंदर से उठा रहे हैं. ये बात फोकस करनी है. और कहता है कि वो पॉइंट जो हमने उस सबसेट के अंदर से लिया है वो इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा ए का अगर आपके पास कोई ओपन सेट मिल जाता है. मींस एक भी अगर ओपन सेट मिल जाता है तो बात ठीक है. ठीक है, कोई एक मिल गया, बाकियों के लिए बेशक रिजेक्ट होता रहे और ओपन सेट मिले और ये रिलेशन पूरा हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो एक्स क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है. और एक सेट के जितने भी एक सबसेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं आप उनको इकट्ठा करके एक सेट बना लें तो उसको इंटीरियर ऑफ अ सेट कहते हैं और उसको ए नॉट से डिनोट करते हैं या इसका इस तरह से भी लिखा होता है इंटीरियर ऑफ ए. अभी एग्जांपल करते हैं तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पर एक लॉजिकल बात आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास स्पेस एक्स है और स्पेस में पॉइंट्स पड़े हैं 1 2 और टॉ आपके पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें फाई है, एक्स है और सिंगलटन 1 मौजूद है और हम इसका कोई सबसेट ले लेते हैं. इसका सबसेट है 2. आपने क्या करना है, ए इंटीरियर मालूम करना है. मतलब ए के इंटीरियर पॉइंट्स मालूम करने हैं. हमारे माइंड में ये होता है डेफिनेशन अगर हम अपने माइंड में रख भी लें कि x बिलोंग्स टू a, वो पॉइंट सिर्फ चेक करने हैं जो a में है. वो पॉइंट्स चेक ही नहीं होंगे जो a में मौजूद नहीं है. टोटल पॉइंट्स आपके पास 2 1 2, लेकिन ये 1 इस a में है ही नहीं तो उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता. हम उसको चेक ही नहीं करेंगे, बाय डेफिनेशन ही वो डिस्कार्ड हो जाएगा. लेकिन हमारे माइंड में ये आता है कि 2 इस सेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये उसका इंटीरियर है. ये तो हमने लिखा है ना, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम बता रहे हैं कि ए में 2 पड़ा हुआ है या सिंगलटन 2 है. लेकिन इसको मैथमेटिकली आप कैसे प्रूव करेंगे, तो ऐसे चांसेस आपके पास बनते होते हैं कि बजाहिर ये 2 मुझे ए के अंदर मैंने लिखा तो हुआ है, लेकिन जब मैं उस पर ये वाली डेफिनेशन लगाऊं तो ये 2 इसका इंटीरियर पॉइंट ना आए और ए इंटीरियर एम्प्टी हो जाए. ठीक है, अब जरा देखिएगा इसको. हमने पॉइंट्स कौन से चेक करने हैं, हमने पॉइंट्स वो चेक करने हैं जो ए के अंदर हैं.
जो ए के अंदर नहीं है उनको चेक ही ना करें, वो इंटीरियर पॉइंट्स कभी भी नहीं हो सकते। अच्छा, 2 बिलोंग्स टू ए, ये वाली बात पूरी हो गई। अब हमने कहना है कि ओपन सेट्स वो तलाश करें जिसके अंदर क्या पड़ा हो, 2 पड़ा हो। ठीक है, द ओपन सेट्स कंटेनिंग 2 इज, वो कौन सा है, ये ओपन सेट्स हैं, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें है और इसमें भी 2 नहीं है, तो एक ही ओपन सेट आपको मिला है जिसमें 2 है। ओपन सेट मिलने के बाद ये वाला रिलेशन क्या बनता है, x की जगह आपके पास 2 है, a की जगह आपके पास सिंगलटन 2 है और g की जगह आपके पास x आ चुका है। ये तो बात ठीक है कि 2x में मौजूद है, लेकिन ये बात तो सही नहीं है कि 2 जो है वो सबसेट है, x जो है सबसेट है सिंगलटन 2 का। तो इसका मतलब है ये पूरी डेफिनेशन तो होल्ड नहीं की, ये पूरी डेफिनेशन होल्ड नहीं की, तो मैं कह सकती हूँ कि 2 जो है वो आपके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर ये उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है इंटीरियर पॉइंट ए की चेक हो सकता था, वो नहीं निकला, तो इंटीरियर ऑफ ए फिर किसकी इक्वल आ गया, वो एम्प्टी सेट हो गया। तो आप इस एग्जांपल से आपने एक और पॉइंट सीख लिया कि पहले तो आपने वो वाले पॉइंट्स चेक करने हैं जो ए के अंदर, मतलब सबसेट्स के अंदर, सबसेट के अंदर पड़े होंगे, वो चेक होंगे। और दूसरा ये भी जरूरी नहीं है कि जो सबसेट्स के अंदर हो वो हमेशा ही इंटीरियर पॉइंट्स हो सकता है वो इंटीरियर पॉइंट ना आए, जैसे इस एग्जांपल में आपको नजर आया है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके पॉइंट्स डिस्कस करते जाएंगे आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज कॉल्ड इंटीरियर सेट। अब इसके ना रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर इंटीरियर का टॉपिक आप बेहतर तरीके से करेंगे तो एक्सटीरियर का टॉपिक खुद ही हो जाएगा। अब इसके रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। रिमार्क्स क्या कहते हैं आपको, रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 1 में वो आपको कहता है सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स इज इंटीरियर सेट, और जिसको डिनोट आप करते हैं ए इन नॉट से या इंटीरियर ऑफ ए लिखते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहता है एक्स आपके पास एक ऐसी स्पेस है जिसमें पॉइंट्स पड़े हैं 1 और 2 और 3, 3 पॉइंट्स पड़े हैं। तो आपके पास क्या है जिसमें 5 है, एक्स है, सिंगलटन 1 है, 1 और 2 है, और आपने लिया एक सबसेट ए सेट जो आपको दिया है वो 1 2 है। आपको मैंने निकालना है ए इंटीरियर, ए इंटीरियर मैंने निकालना है तो उसके लिए मुझे इंटीरियर पॉइंट्स चाहिए। इंटीरियर पॉइंट्स के लिए मैंने डेफिनेशन को अपने माइंड में रखा कि टोटल पॉइंट मेरे पास 3 है, 1 2 3। इनमें से आपके पास जो 3 है वो कभी भी डिस्कस नहीं हो सकता है इंटीरियर ऑफ ए के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर मेंशन ही नहीं रहा। ठीक है, ये यहाँ से क्रॉस हो गया। 2 पॉइंट्स चेक होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा। अगर 1 इंटीरियर हो गया तो वो इंटीरियर सेट में चला जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 इंटीरियर पॉइंट बन गया तो वो इंटीरियर सेट में जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले हम 1 बिलोंग्स टू ए के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले ओपन सेट तलाश करें, द ओपन सेट कंटेनिंग 1 आर। कौन कौन से ओपन सेट्स हैं जिसमें 1 मौजूद है? ये ओपन सेट टॉप के अंदर पड़े होते हैं, 5 में नहीं है, एक्स में है, सिंगलटन 1 में है, 1 2 में है। अब हमने ये डेफिनेशन पूरी करनी है, x बिलोंग्स टू g कंटेन्ड इन a। x की जगह आपने पॉइंट लिया हुआ है 1,
और ए की जगह आपके पास सेट है 1 2। अच्छा, अब पहला ओपन सेट लिखें, वो आपके पास एक्स है, ये तो रिलेशन नहीं होल्ड कर रहा। दूसरे को चेक कर लें, 1 बिलोंग करता है सिंगलटन 1, जी की जगह आपकी बार सिंगलटन 1, और सिंगलटन 1 तो कंटेन करता है हमेशा किस में, 1 2 में। अब देखिए ये वाली डेफिनेशन पूरी हो गई है, और डेफिनेशन अगर आप देखें तो इंटीरियर सेट की जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है उसमें उसने वाज़ह तौर पे कहा है कि फॉर एनी, किसी एक भी ओपन सेट के लिए डेफिनेशन ट्रू हो गई तो आपने अगले वालों को चेक नहीं करना और आपने मान लेना है कि वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, इस वजह से मैंने इसको चेक नहीं किया। अगर आप चेक करना चाहें तो 1 2 कंटेन इन 2 उस पर भी सेटिस्फाई होता है, इसलिए पहले मैंने एक्स को लिखा है फिर इसके लिए। अब इसके लिए होल्ड कर गई तो अगले वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, किसी एक के लिए भी होल्ड कर गया तो होल्ड कर गया। बिल्कुल ये ऑपोजिट है लिमिट पॉइंट के, जिसमें एक के लिए भी रिजेक्ट हो जाता था तो सारों के लिए रिजेक्ट, इसमें एक के लिए एक्सेप्ट, तो फिर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 इज इंटीरियर पॉइंट। अगर 1 आपके पास इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब ये हुआ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 किससे बिलोंग कर गया, ए इंटीरियर से। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए के लिए, यहां पर चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो ए में है वो 2 है, 2 बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले आप ओपन सेट्स तलाश करें, द ओपन सेट्स कंटेनिंग, वो ओपन सेट्स जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कंटेनिंग 2, वो कौन कौन से हैं, वो एक तो है आपके पास x और दूसरा आपके पास क्या है, 1 2 है। अब आप दोबारा से वही रिलेशन फुलफिल करने की कोशिश करें, आपकी बार यहाँ 2 बिलोंग्स टू x, लेकिन x तो कंटेन्ड नहीं करता a में, a के लिए रिजेक्ट, तो दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। 2 बिलोंग करता है 1 2 से, और 1 2 इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, a मतलब 1 2 का ही। तो इसके लिए डेफिनेशन एक ओपन सेट के लिए होल्ड कर गई है, एक के लिए होल्ड कर गई तो मान के चलना है कि वो है 2 इज इंटीरियर पॉइंट। 2 आपके पास क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर 2 इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है इसका मतलब है 2 बिलोंग कर जाएगा ए इंटीरियर से। अब उसने कहा है कि जितने भी आपके पास इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से इंटीरियर पॉइंट्स आएंगे, 1 और 2, वो क्या बनाएगा, इंटीरियर सेट बनाएगा। मतलब ए इंटीरियर की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल होगी, सेट 1 2। इस तरीके से जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आपके पास आएंगे उनको मिला के आप एक सेट बनाते हैं और उसको इंटीरियर ऑफ सेट का नाम देते हैं। अब ये एग्जांपल यहीं पर लिखी रहे, ठीक है। मैं रिमार्क यहां पर चेंज करूंगी, रिमार्क चेंज करके उसको इसी से समझाने की कोशिश करूंगी। रिमार्क नंबर 2 देखें, रिमार्क नंबर 2 में वो क्या कहता है, इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज लार्जेस्ट सबसेट ऑफ ए। लार्जेस्ट बेसिकली यहां लिख लें, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। मतलब ये प्रोसीजर बाय डेफिनेशन आपने इंटीरियर सेट निकाला। अब यहां पर आपको वो क्या कह रहा है कि आप कॉन्सिक्वेंस बना लें, कि दूसरी डेफिनेशंस बनाते जाएं कि और किस तरीके से आप इंटीरियर निकाल सकते हैं। कहते हैं इंटीरियर ऑफ अ सेट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले तो इसका मतलब पहले समझ लें, एग्जांपल आपके सामने हुई पड़ी है। आपने सबसे पहले ओपन सेट्स निकाल लिए। ओपन सेट्स आपके पास कौन कौन से हैं, 5 x सिंगलटन 1 एंड 1 2।
उसमें से फिर निकालें लार्जेस्ट ओपन सेट जो किसका सबसेट बने, ए का। ए आपके पास 1 2 है, इसके सबसेट्स यहां ओपन सबसेट से निकालें। मैं यहां पर कर रही हूं, अगर मैं ए को यहां पर लिखूं, 1 2 को मतलब यहां पर लिखूं, इनमें से कौन सी चीज यहां पर सबसेट के रिलेशन में आएगी? सबसेट के रिलेशन में एक फाई हो सकता है, क्योंकि फाई हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एक्स नहीं हो सकता क्योंकि एक्स इस ए से मतलब 1 2 से बड़ा है। और कौन सा हो सकता है ओपन सबसेट? 1 जो है वो सबसेट है इस ए का। उसके बाद तीसरा ओपन सबसेट कौन सा है? 1 2, वो भी सबसेट है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है किसका, इस ए का। अब देखें मैंने क्या किया, मैंने ओपन सबसेट्स ऑफ ए लिखे हैं। ओपन सबसेट्स मैंने दिखा भी दिए हैं कि ये टॉ के अंदर से था, और ये मैंने लिख दिया कि सबसेट का रिलेशन है। ये भी टॉ के अंदर से था, सबसेट का रिलेशन भी है। ये भी टॉ के अंदर से था और सबसेट का रिलेशन भी है। एक्स टॉ के अंदर था लेकिन सबसेट का रिलेशन फुलफिल नहीं करता, क्योंकि एक्स के लिए हमारे पास ये था, एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2। तो इसको हमने इस वजह से कंसीडर नहीं किया, डिस्कार्ड कर दिया। मतलब आपने इसको लिया और इसको लिया। अब आपको वो कहता है कि आप उस ए के जो ओपन सबसेट्स हैं उसमें से जो सबसे बड़ा वाला है वो अलग कर लें। एक ये है, एक ये है, एक ये है, इन सब में से सबसे बड़ा वाला कौन सा है? सबसे बड़ा वाला आपके पास 1 2 है, लिहाजा आप डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हुए ए इंटीरियर क्या लेंगे, 1 2। और अगर आप देखें इसी एग्जांपल को मैंने प्रोसीजर से किया है तो भी इंटीरियर मेरे पास 1 2 ही आया है। एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये बाय डेफिनेशन होता है। जो आपको इजी लगे आप लोगों ने वो अडॉप्ट कर लेना है। उसके बाद एक और रिमार्क यहीं पर है, रिमार्क नंबर 3, इसी एग्जांपल पर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, 3 अप्रोचेस मैंने बता दी आपको इंटीरियर निकालने की। इंटीरियर ऑफ सेट ए इज यूनियन ऑफ all open subsets contained in A। अब जरा गौर करें क्या कहता है, कहता है तीसरी टाइप से मैं आपको क्या, तीसरे तरीके से मैं इंटीरियर निकालना सिखा रहा हूं। कहता है किसी सेट का जो इंटीरियर होगा वो यूनियन होगा उन तमाम ओपन सबसेट्स का जो कंटेंड करती हैं ए में। कंटेंड का मतलब भी होगा कि वो सब सेट ही हैं, क्योंकि इंटीरियर सेट खुद सेट होता है और सेट आपस में सबसेट के रिलेशन मींस कंटेनमेंट के रिलेशन से रिलेट होते हैं। तो ये भी डेफिनेशन वही है। क्या कहता है कि तमाम के तमाम सबसेट्स निकालें वो जो किस के अंदर पड़े हुए हैं, उस ए के अंदर पड़े हुए हैं। देखें यही ओपन सेट्स यहां पर सामने लिखे हुए हैं, पहले मैंने लिखे हैं फाइव सिंगलटन 1 और 1 2, ये सारे के सारे 1 2 के अंदर ही नहीं कंटेन कर रहे। इन सब का यूनियन ले लें, ये लें, इन तीनों का आप क्या ले लें, यूनियन ले लें। तो यूनियन आपके पास क्या आएगा, इस साइड का यूनियन, इस साइड का यूनियन आपके पास आएगा 1 2, और इंटीरियर आपके पास आ गया 1 2। और लॉन्ग प्रोसेस से आपने पता किया तो भी इंटीरियर 1 2 ही नहीं आया हुआ था। तो याद रखिएगा यूनियन लेने से लार्जेस्ट चीज आती है और इंटरसेक्शन के लेने से स्मॉलेस्ट चीज आती है। तो ये वाला रिमार्क, रिमार्क नंबर 1, रिमार्क नंबर 2, रिमार्क नंबर 3 एक ही चीज है लेकिन थोड़ा थोड़ा मोल्ड करके उन्होंने आपको दे दिया है। उसके बाद रिमार्क नंबर 4 है
रिमार्क नंबर 4, इसको इरेज करते हैं। रिमार्क नंबर 4 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए इंटीरियर। बहुत दफा पेपर में, डिफरेंट पेपर्स में आपको ये नजर आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क कहता है, एक और अप्रोच दे दी है, ओपन तलाश करने की भी एक अप्रोच मिल गई है और इंटीरियर तलाश करने की भी एक अप्रोच मिल गई है। अगर आपको इंटीरियर पता है तो आप ओपन बिहेवियर चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ओपन बिहेवियर पता है तो आप इंटीरियर का बिहेवियर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। समझने की कोशिश करनी है। कहता है ए ओपन होगा अगर ए का इंटीरियर वो खुद हुआ। अब देखें, यही एग्जांपल है, इसका इंटीरियर आपने निकाला और इसका इंटीरियर वो खुद ही है, लिहाजा ए ओपन है। देखें, अगर ये ओपन है तो ये तो टॉप के अंदर पड़ा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 1 2 टॉप के अंदर पड़ा हुआ है जी, यहां पर ये पड़ा हुआ है। क्लियर होगी बात। और दूसरे एंगल से देखें, कहता है कि अगर ए का इंटीरियर उसी के बराबर है तो वो है ओपन, ठीक है। और अगर चीज ओपन है तो उसका इंटीरियर वो खुद होगा। मतलब यहां जो चीज आप ए लेंगे, अगर तो वो कहां पड़ा हुआ, टॉप के अंदर पड़ा हुआ, तो उसका इंटीरियर वो खुद ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से ले लेती हूं क्या, 5 मैंने ले लिया, ए की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 5 ले ली। अब देखिए 5 टॉप के अंदर है, तो ये वाला अगर टॉप के अंदर है तो इसका मतलब है वो ओपन है, और अगर वो ओपन है तो उसका इंटीरियर वो खुद है। इसका मतलब हुआ कि 5 का इंटीरियर क्या हो जाएगा, ए इंटीरियर और 5 इंटीरियर इज 5, वो खुद ही होगा। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा सेट उठा ले, एक्स। एक्स किसके अंदर पड़ा हुआ है, टॉप के अंदर पड़ा हुआ है। जो चीज टॉप के अंदर पड़ी होती है वो होती है ओपन, और ये एक्सियम बता रहा है कि अगर चीज ओपन होगी तो उसका इंटीरियर वो खुद होगा। तो एक्स का इंटीरियर वो खुद ही है। ये दो अलग रिमार्क्स लिख लीजिएगा कि 5 का इंटीरियर 5 होता है और स्पेस का इंटीरियर वो खुद होती है। तीसरा पॉइंट लेके देख लें, ए की वैल्यू अगर मैंने ले ली 1 ले ली, ये वाली, ये टॉप के अंदर पड़ा हुआ है, टॉप के अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, ओपन है। और अगर ये ओपन है तो फिर इसका इंटीरियर क्या होगा, ये खुद ही होगा, मतलब ए इंटीरियर सिंगलटन 1 ही आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 1 2 किसके अंदर पड़ा है, टॉप के अंदर, टॉप के अंदर है, लिहाजा ये ओपन है, ये ओपन है तो इसका इंटीरियर ये खुद ही होगा, और प्रोसीजर से भी हमने निकाला है तो इसका इंटीरियर वो खुद ही है। ये रिमार्क्स आपने डिफरेंट जगहों पर क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। अब हम इस एग्जाम्पल की जान छोड़ देते हैं, इस पर हम लोगों ने काफी रिमार्क्स पढ़ लिए हैं। अब हम रिमार्क नंबर 5 की तरफ जाते हैं। रिमार्क नंबर 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आती हैं, थोड़ा सा वक्त लगाना है, आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। x माइनस ए का होल इंटीरियर किसके बराबर होता है, x माइनस ए क्लेयर का। मतलब कहता है ये जो चीज है इसको लिखते हैं हम, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, कि ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर होता है वो x माइनस क्या होता है, ए बार होती है। इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई में ये चीज बनती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर ले लेती हूं x, और x में है 1 2, मैं ले लेती हूं टॉ में है 5, x सिंगलटन 1, और मैं ले लेती हूं a जो क्या है, सिंगलटन 2। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए x माइनस ए निकालना है, मीन्स मैंने a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। a कॉम्प्लीमेंट होगा x माइनस ए, x माइनस ए आपके पास क्या बनेगा, 1 2 में से 2 माइनस करें तो वो सिंगलटन 1। अब मैंने इस a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालना है, इसका मतलब है मैंने इसके एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। 1 बिलोंग्स टू x माइनस ए,
इसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप ओपन सेट तलाश करें, द ओपन सेट कंटेनिंग 1R। कौन कौन से हैं? एक सिंगलटन 1 है और एक x है, और फिर देखेंगे क्या ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो 1 बिलोंग करता है सिंगलटन 1 से, और सिंगलटन 1 कंटेन कर रहा है किसमें? सिंगलटन 1 में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 आपका इंटीरियर पॉइंट है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग करेगा x माइनस a के इंटीरियर से। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो a कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर है वो सिंगलटन 1 है। मींस x माइनस a का जो इंटीरियर है वो सिंगलटन 1 है। लेफ्ट हैंड साइड हमने बना ली। अब हमने क्या बनानी है? राइट हैंड साइड बनानी है। जरा राइट हैंड साइड पर तवज्जो दें। राइट हैंड साइड पर आपको क्लियर चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से आपको ये बार निकालना सिखाया गया है। सबसे पहले आप ओपन सेट्स लिखते हैं। ओपन सेट्स हैं 5x और सिंगलटन 1। क्लोज सेट्स कौन से होंगे? क्लोज सेट्स, इसका आ गया x, इसका आ गया 5 और इसका कंप्लीमेंट सिंगलटन 2। फिर आपने निकालने हैं क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A। ठीक है, जिन्होंने ये क्लियर वाला लेक्चर नहीं लिया वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, पहले वो वाला लेक्चर गो थ्रू कर लें। क्लोज सुपर सेट्स ऑफ A आपके पास क्या है? सिंगलटन 2। उसके सुपर सेट्स कौन कौन से होंगे? एक x है और एक सिंगलटन 2 है। अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन लें तो वो A बार आता है, इनका इंटरसेक्शन लिया तो सिंगलटन 2 है। अब मैंने अगर देखा तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? x माइनस a बार। x की वैल्यू है 1 2 और a बार की वैल्यू है 2। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? सिंगलटन 1। तो जरा गौर करें, यहाँ a कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर था वो x माइनस a के ही बराबर नहीं आया पड़ा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्लियर मौजूद है तो आप a के कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने कर दी। उसके बाद इसी एग्जांपल को हम इरेज नहीं करते। रिमार्क नंबर 6 लिखते हैं। रिमार्क नंबर 6 आपको क्या कहता है? कहता है अगर आपने कॉम्प्लीमेंट का क्लियर लिया है तो वो बराबर होगा x माइनस ए इंटीरियर। पहले इंटीरियर लिया था तो यहाँ क्लियर आ गया था, अब क्लियर लिया तो यहाँ इंटीरियर आ जाएगा। अब सिंपल हम लोगों ने देखना है कि जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं हम वो बना लें। एक तो हमें x माइनस ए का क्लियर चाहिए, तो मुझे यहां से ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी? इरेज करनी पड़ेंगी। और एग्जाम्पल मैं इसी पर डिजाइन कर लेती हूँ। ये वाली मैंने प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। ए मेरे पास ये x माइनस ए का मतलब है a कॉम्प्लीमेंट, वो आ गया ये। उसका मैंने क्या लेना है? क्लियर लेना है। क्लियर निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या लेते हैं? ओपन सेट्स। ओपन सेट्स जो टॉप के अंदर पड़े हैं वो ये हैं। फिर इनके निकालने हैं क्लोज सेट्स। इनके जो कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं वो होते हैं क्लोज सेट्स। फिर आपने लिखना है क्लोज सुपर सेट्स ऑफ ए। नहीं लिखना, ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्योंकि आप x माइनस ए का क्लियर निकाल रहे हैं। तो क्लोज सुपर सेट्स ऑफ दिस वन, इसके जो सुपर सेट्स बनेंगे वो तो खाली क्या बन रहा है? वो x है। क्या है? x है। जब x का x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्लियर की डेफिनेशन होगी कि x इंटरसेक्शन x x ही हो जाएगा, और इस चीज को आप लिख सकते हैं x माइनस ए होल क्लियर इज इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है? नेक्स्ट हमने ए इंटीरियर निकालना है। ए इंटीरियर देखिए, मैंने ये पॉइंट चेक करना है। अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखें
तो मैंने ये स्टार्ट में एग्जांपल दी है कि इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट आ रहा है, 2 बिलोंग्स टू ए, तो हम पहले तलाश करेंगे द ओपन सेट्स कंटेनिंग 2 इज, वो ए की है, वो एक्स है, ठीक है। लेकिन वो वाला रिलेशन जो टॉप पे लिखा हुआ वो फुलफिल नहीं हो रहा। एक्स की जगह 2 है, जी की जगह एक्स है, और ए की जगह आपके पास सिंगलटन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 तो बिलोंग नहीं करता ए इंटीरियर से। तो 2 सिर्फ एक ही पॉइंट ए में पड़ा था, वो बेचारा इंटीरियर पॉइंट निकला ही नहीं है। इसका मतलब है जो आपके पास इंटीरियर सेट है वो तो है एम्प्टी। अब हमने क्या करना है, x माइनस ए इंटीरियर निकालना है। x माइनस ए इंटीरियर निकालें तो x आपके पास है 1 2 और ए इंटीरियर है एम्प्टी सेट, तो ये आपके पास 1 2 आया और 1 2 ही आपके पास किसके इक्वल है, x के। इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर आपके पास क्या है, इक्वल है। अब ये क्या करना है आपने इन प्रॉपर्टीज को याद रख करना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट का बार किसके इक्वल होगा, अगर आपके पास इंटीरियर की इंफॉर्मेशन आप जल्दी निकाल पाए तो आप x माइनस ए इंटीरियर करके ये निकाल लें। अगर आप क्लियर की इंफॉर्मेशन जल्दी निकाल पाए तो आप उसको इसके इक्वल रख लें। मतलब बेसिकली आपने कोई एक अप्रोच बेहतर करनी है, बाकी अप्रोचेज उस पर क्या करते जाना है, अप्लाई करते जाना है। क्योंकि ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आने नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूव करें। ये तो मैं आपको लॉजिकली बता रही हूँ कि वाकई ये रिजल्ट ऐसे हुए हैं कि बार को अगर आप हटाएंगे तो x माइनस ए इंटीरियर हो जाएगा, और अगर x माइनस ए का इंटीरियर लेंगे तो x माइनस ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये रिमार्क नंबर 6। उसके बाद रिमार्क नंबर 7 आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और घबराना जाया करें। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैडम इतना हम कैसे याद करेंगे। बेटे जॉब्स भी तो आपने ही लेनी है ना, सीट्स भी तो आपने ही सिक्योर करनी है, तो इतना फिर आपको याद तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी आई हुई है पेपर में कि आपके पास हो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, ठीक है, तो वो कंटेन करता होता है किसमें, ए यूनियन बी होल इंटीरियर। ये अगर आप प्रॉपर्टी सामने रखें तो मैंने आपको बार में करवाई थी कि वहां इक्वेलिटी आ जाती है, यहां पर कंटेनमेंट है। और ये यूजुअल टोपोलॉजी में, वैसे ये आम अगर आप टोपोलॉजी लेते हैं तो उनमें ये रिजल्ट बराबर आ जाते होते हैं, लेकिन कहाँ ये बराबर नहीं आते, मैं वो एग्जाम्पल लिखने लगी हूं ताकि मैं कंटेनमेंट के रिलेशन को जस्टिफाई कर सकूं। वैसे आप जनरल जो मैं टोपोलॉजीज लिख रही हूं, जो पिछली रिमार्क में लिखी है, आप वो रिमार्क में लिख के ये बनाएंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यहाँ इक्वल का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ कंटेनमेंट का रिलेशन मैंने बताया है, इस वजह से मैं एग्जाम्पल कंटेनमेंट की बता रही हूँ। इक्वालिटी तो ट्रिवियल है, वो तो आएगी इंटीरियर में। कंटेनमेंट देखते हैं कैसे। वो कहता है बिल फर्स्ट आप ले लेते हैं एक ए इंटरवल -1 से 0 तक, और बी ले लेते हैं क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक। ठीक है, अब एक रिमार्क इससे पहले कि मैं ये डिटेल से बताऊं, इससे पहले एक रिमार्क लिख लें, मैं बोल रही हूं आप लोग लिख लीजिएगा कि जो आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी होती है उसमें जो आप इंटीरियर्स निकालते हैं वो क्या होते हैं, वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। क्या होते हैं, ओपन इंटरवल। जिस तरह का मर्जी आपको इंटरवल उसने दे दिया, जिस तरह क्लियर में क्लोज मान जाते थे यूजुअल टोपोलॉजी अगर होगी तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इंटीरियर, ये इसका इंटीरियर क्या आएगा हमेशा याद रखिएगा, ये यूजुअल टोपोलॉजी में मैं डील कर रही हूँ। यूजुअल टोपोलॉजी में इसका इंटीरियर ओपन इंटरवल आ जाता है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर में क्लोज हो जाते हैं, जिस तरह का मर्जी इंटरवल हो, क्लोज क्लोज ओपन क्लोज हो, क्लोज ओपन हो या ओपन ओपन हो, तो वो सारे ओपन ओपन में ही कन्वर्ट होते हैं।
अब मैंने बेटे क्या करना है, पहले ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर लेना है, ठीक है। वो जरा देखिएगा, -1 से 0 और फिर 0 से 1 तक, मतलब वो कहना चाह रहा है -1 से 0 तक जाओ और 0 से 1 तक, मतलब ये वाला सारा जोन और ये वाला सारा जोन, लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं है क्योंकि 0 नाइस इंटरवल में है, नाइस इंटरवल में 0 के आसपास चीजें 1 और -1 के दरमियान में, लेकिन 0 शामिल नहीं है। इसी तरीके से ये चीज आ गई। अब ये वाली चीज निकालनी है, ए यूनियन बी अगर आप निकालें, वो बेटे जरा गौर करें, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, क्लोज इंटरवल है -1 से 0 फिर 0 से 1, तो इसका मतलब है ये इंटरवल बना आपका -1 से 1, क्योंकि क्लोज इंटरवल में तो 0 शामिल हो गया हुआ है। अब आप इसका इंटीरियर निकाल लें। इसका अगर आप इंटीरियर निकालोगे तो इंटीरियर आपके पास क्या आएगा, ओपन सेट आएगा, ओपन इंटरवल आएगा -1 से 1। अब जरा गौर करें, ये -1 से 1 के दरमियान में सारे नंबर्स हैं, ये -1 और 1 के दरमियान सारे नंबर्स हैं सवाए 0 के। तो इसका मतलब है इस सेट में आपके पास एक नंबर कम है बनिस्बत इस सेट के, तो फिर बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि आपके पास ए इंटीरियर यूनियन बाउंड्री सॉरी बी इंटीरियर वो कंटेन करता है किसमें, ए यूनियन बी होल इंटीरियर में। क्लियर होगी बात। रिमार्क नंबर 8, इंटरसेक्शन से रिलेटेड है और बड़ी मजे की चीज, आप इधर एक और नई बात सीखेंगे, ठीक है। जब आप किसी लेक्चर में नई बात सीखा करें तो उसको अपनी डिक्शनरी का हिस्सा बनाया करें। उसका बेहतर हल ये होता है कि आप किसी के साथ डिस्कस कर लें या कहीं लिख दें, तो कॉपी में भी लिख दिया करें, इधर हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया करें, ठीक है। ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ए इंटरसेक्शन बी इक्वेलिटी होल्ड करती है इंटरसेक्शन में, यूनियन में कंटेनमेंट होता है और इंटरसेक्शन में इक्वेलिटी होती है। इसका बेहतर तरीका होगा ये कि आप लेयर वाले, इंटीरियर वाले, एक्सटीरियर वाले, बाउंड्री वाले सारे रिलेशन एक पेज पे लिख लेंगे, फिर उनके सिंबल्स को आप मेमोराइज करिएगा। अलग अलग लेक्चर में तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन इकट्ठे जब पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। आप देखिए मैंने ये बनाना है, ए इंटीरियर थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये यूएल टोपोलॉजी में ही डिस्कस कर रही हूँ, ये है। बी इंटीरियर आपके पास ये है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ये -1 से 0 से पहले पहले है, ये बी इंटीरियर 0 से थोड़ा सा बाद से 1 तक है। मगर मैं इसको पिक्चर के थ्रू दिखाऊं, -1 0 और 1, जो आपके पास पहला इंटरवल है वो यहां से यहां तक है, उसमें ये शामिल नहीं हो रहा, और जो आपके पास दूसरा इंटरवल है वो यहां से यहां तक है, उसमें भी बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है, इसमें बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं है। क्या रेड और ब्लैक कहीं आपको मिलता हुआ आपस में नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना। इसका मतलब ये है कि इस रेड और इस ब्लैक में कोई चीज कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट और मजे की चीज ये है, बहुत कम लोगों को पता होती है कि एम्प्टी सेट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। याद रखिएगा, एम्प्टी सेट को अगर आपने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, मीन सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो वो हमेशा ओपन इंटरवल 0 0 होता है। मतलब एम्प्टी सेट 0 0 ओपन इंटरवल के बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और भी नई बात आपने पढ़नी है, ठीक है। वो क्या बनेगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो।
ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या है, ए से बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। अब की बार -1 भी शामिल है, अब की बार 0 भी शामिल है, इधर भी 0 शामिल है, इधर 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये 0 भी इसमें शामिल है, ये 1 भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से ये रेड वाले में भी 0 शामिल है और ये 1 भी शामिल है। तो ये देखिए इस जगह आपको 2 कलर्स नजर आए हैं, ब्लैक और रेड। इसका मतलब है इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपके पास आएगा सिंगलटन 0। याद रखिएगा, सिंगलटन को आप हमेशा क्लोज इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। सिंगलटन्स को किसकी, और ये इसको एम्प्टी सेट को ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं, और सिंगलटन को आप हमेशा किसकी फॉर्म में लिखते हैं, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। और वो क्लोज इंटरवल होगा कहां से कहां तक, 0 से 0 तक। ठीक है, अब आप इसका होल इंटीरियर ले लें, ए इंटीरियर बी होल इंटीरियर। तो देखें इसका इंटीरियर मैंने क्या बताया, इंटरवल का इंटीरियर हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये थी, राइट हैंड साइड ये थी, तो इक्वलिटी होल्ड कर गई, ठीक हो गई बात। उसके बाद एक रिमार्क आपको लिखवाना है, एक्सटीरियर का टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सटीरियर को हम इंटीरियर के साथ ही पढ़ लेते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है, जरा देखिएगा लास्ट रिमार्क, इससे पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिख लीजिएगा। 9 IX 9 होता है, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी में आपके पास नेचुरल नंबर का इंटीरियर एम्प्टी होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर एम्प्टी होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर एम्प्टी होता है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स का इंटीरियर एम्प्टी होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का इंटीरियर रियल नंबर होता है। ये भी आपने याद करना है, ये पेपर में आ जाते होते हैं एमसीक्यूज। अभी हम यहां पर रिमार्क नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं एक्सटीरियर ऑफ ए। अब एक्सटीरियर ऑफ ए क्या है, एक्सटीरियर ऑफ बेसिकली ए किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर ऑफ ए आप एक कंप्लीमेंट का इंटीरियर निकाल लेते हैं। मतलब अगर वो आपको कह देता है ए, इसका आप एक्सटीरियर निकालें, तो उस ए का आपने पकड़ के ले लेना है कंप्लीमेंट, और उस कंप्लीमेंट पे इंटीरियर की सारी डेफिनेशन लगा देंगे। इंटीरियर का पूरा पूरा ये वाला लेक्चर आपने सुना है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। एक्स आपके पास है 1 2, तो आपके पास है 5x सिंगलटन 1। टोपोलॉजी हमेशा छोटी इसलिए लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज बड़ी टोपोलॉजी आप बना के शाम तक बैठे रह सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये ले, अब वो कहता है आप निकाल के दो एक्सटीरियर ऑफ ए। एक्सटीरियर ऑफ ए कैसे निकालेंगे, पहले तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस ए, वो क्या आ जाएगा 1 2 में से आप माइनस कर दें 2। अब आप इस चीज का इंटीरियर निकाल लें, और इंटीरियर के लिए ये डेफिनेशन पड़ी हुई है। आप क्या करें, द ओपन सेट्स कंटेनिंग 1 R, कौन कौन से हैं, एक x में है और एक सिंगलटन 1 में है, तो डेफिनेशन पूरी करें। 1 बिलोंग करता है इस सिंगलटन 1 से, और सिंगलटन 1 कंटेन करता है इस सिंगलटन 1 में। ए के लिए भी ट्रू तो ट्रू, इसका मतलब है 1 बिलोंग कर गया किसके इंटीरियर से, ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर से।
अगर ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर किसके बराबर आया, सिंगलटन 1। और यही तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, यही आपके पास एक्सटीरियर ऑफ ए होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये जो आपने सिंगलटन 2 दिया था उसका एक्सटीरियर सिंगलटन 1 आ गया है। मतलब आपने एक्सटीरियर का कोई रिजल्ट इसके अलावा नहीं तैयार करना। जब आप इंटीरियर तैयार कर लेंगे तो एक्सटीरियर वाली अप्रोच आप खुद ही सीख जाएंगे। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।